चोरल नदी में गुरुवार सुबह 3 लड़के डूब गए। चंदन नगर और गीता नगर के तीनों लड़के पिकनिक मनाने गए थे। इनमें से 2 मौसेरे भाई थे। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाल लिया। सिमरौल पुलिस ने बताया कि गीता नगर में रहने वाले अविश खान, मोहम्मद इमरान और उसका भाई गोलू निवासी जयपुर की चोरल में डूबने से मौत हो गई। सभी अपने दोस्तों के साथ सुबह चोरल गए थे। सभी ने रोशिया बाबा की दरगाह पर दर्शन किए और सभी नहाने चोरल चले गए। तीनों को तैरना नहीं आता था। इन्हें डूबता देख मौके पर खड़े ग्रामीण गोताखोरों ने तीनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। तीनों को पीएम के बाद उनके शव परिजनों को सौंप दिए गए, जहां शुक्रवार को तीनों को धार रोड स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया। संपत्ति के विवाद को लेकर पिता ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र देवास का है। पकड़े गए तीनों आरोपी खजराना थाना क्षेत्र के हैं। आरोपियों ने 5 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या की थी और लाश को MR9 स्थित कुएं में 2 टुकड़े कर फेंक दिया था। कलयुग के इस जमाने में सब कुछ हो सकता है। ऐसी ही एक हृदय विदारक घटना देवास के थाना कोतवाली क्षेत्र की है। एक कलयुगी बाप ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। देवास की 22 वर्षीय नगीना 30 सितंबर को अपने घर से लापता हो गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी बहन ने कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई। नगीना की मां ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी और उसका किसी से प्रेम संबंध चल रहा था। यह बात पिता आदम मेमन और भाई इरफान मेमन को नागवार गुजरी, जिसके चलते उन्होंने खजराना के सद्दाम उर्फ गब्बर, रिजवान और इदरिश को उसकी हत्या करने की सुपारी 5 लाख में दे दी। नगीना को तीनों आरोपियों ने उसके भाई की मदद से अगवा कर उसकी हत्या कर लाश को MR9 स्थित एक कुएं में 2 टुकड़े कर बोरे में बंद कर फेंक दिया। पुलिस खजराना ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कुएं से लाश बरामद कर ली है। ये कल शाम के करीब 8 साढ़े 8 बजे हमें और CSP साहब को सूचना मिली थी कि देवास में कोई एक लड़की है जिसको यहाँ के खजराना क्षेत्र के रहने वाले 3 लड़के ने उसको मारा है और मार के यहाँ पे खजराना क्षेत्र में कहीं फेंका है। तो उसमें एक आदमी का नाम आया था इदरिस करके, तो उसको रात को हमने 8:30 पौने 9 बजे उठा लिया और फिर उससे जब पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया इस बात को कि वहाँ देवास में नगीना एक गुमशुदगी हुई थी 1 तारीख को। तो उस तारीख को उसको एक्चुअल में ये जो इदरिस है इसका ससुराल है वहाँ पे देवास में, और वहीं उसका जो ये लड़की का बाप और भाई है, इन्होंने इन लोगों को किसी के माध्यम से हायर किया था और इन लोगों ने फिर इसमें सद्दाम है और एक रिजवान है, ये 3 लोग एक ही कॉलोनी के यहाँ तंजीम नगर के रहने वाले हैं। और इन लोगों ने वहाँ गए थे दारू पी के, फिर इसका जो लड़की का भाई है ये उसको वहाँ भोपाल रोड पे लेके गया था और वहाँ पे इन लोगों ने मारा और स्टीम कार में ये इसको पहले वहीं इन्होंने जंगल में इसके शरीर के 2 टुकड़े किए, यहाँ कमर से अलग छुरी से काट दिया और ऊपर का हिस्सा धड़ अलग और नीचे का धड़ अलग, दोनों 2 बोरे में भरे। बोरे वगैरह भी उसके बताया ऐसा कि उसका भाई लेके आया, तो उसमें ये भर के यहाँ ले आए। तो यहाँ पे जो खजराना क्षेत्र में MR10 के किनारे जो कुआं है, इसमें इन्होंने बोरियों में पत्थर और अंदर ये फर्शी के टुकड़े डाल के और बाहर से ईंटों में तार बांध के इसको कुएं में डाल दिया है। ये कुएं में करीब 30-40 फीट पानी था। रात को तो हम लोग इसको तस्दीक नहीं कर पाए, सुबह से लगे, देवास पुलिस भी आ गई है और अभी निकलवाए फायर ब्रिगेड की मदद से 2 बोरे निकले हैं करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद में। और इसको जब खुलवाया तो इसमें वही उसी की लाश मिली है और शायद वहाँ से कोई आया है इनके परिवार वाला, उसने पहचान भी की है उस लाश की। पुलिस और फायर ब्रिगेड को शव निकालने के लिए 4 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। शव की शिनाख्त नगीना की बहन व उसके रिश्तेदारों ने की है। मामले की अगली कार्रवाई अब देवास पुलिस करेगी। आतंकी धमकी मिलने के बाद पुलिस ने खजराना गणेश मंदिर में शुक्रवार को फिर अपना सर्चिंग अभियान चलाकर अपनी सतर्कता का परिचय दिया। पुलिस कार्रवाई से फिर भक्तों को परेशान होना पड़ा। अभी वहाँ थे एक दिन नंबर में, कल वहाँ थे काम पे अपना
सभी चैनल पे है यार, सभी चैनल पे है। सभी चैनल जो तो भैया थोड़ा देखते हुए किया गुरुवार रात एक बदमाश ने शराब के नशे में चंदन नगर क्षेत्र में चल रहे माताजी के भंडारे पर पथराव कर दिया। माताजी के पंडाल में हुए पथराव से भगदड़ की स्थिति बन गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को मौके से पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी का है। यहां गुरुवार रात माताजी के भंडारे का आयोजन किया गया था। तभी क्षेत्र में ही रहने वाले बदमाश राजकुमार ने भंडारे पर पथराव कर दिया। एकाएक हुए पथराव से भंडारे में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश राजकुमार को पकड़कर उसकी धुलाई कर दी। मामले में चंदननगर पुलिस ने बदमाश के खिलाफ शांति भंग करने का मामला दर्ज कर लिया है। माताजी का भंडारा कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे, और इस बीच में हमारे ये पास में कोने में वो रहते हैं राजकुमार जी, क्या नाम इसका, चौहान। शराब पिया हुआ था वो, और उसने ऊपर से ईंट फेंकना चालू कर दी और इस हमारा भंडारा कार्यक्रम का उन्होंने जो है तोड़ दी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय में पेड न्यूज पर नजर बनाए रखने के लिए कॉल सेंटर आरंभ किया गया है, जहां से अखबार, न्यूज चैनल और FM रेडियो की खबरों पर अधिकारी अपनी निगाह जमाए हैं। विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से किया जा रहा है। पेड न्यूज पर निगरानी और शिकायत के लिए कॉल सेंटर में 16 नेशनल, 4 रीजनल और 2 लोकल चैनलों पर अधिकारियों की नजर है। इसके अलावा 10 प्रमुख अखबार और 4 FM रेडियो पर भी नजर रखी जा रही है। कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 244900 नंबर पर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत भी की जा सकती है। आगामी 28 अक्टूबर से कॉल सेंटर में 24 घंटे अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल 24 घंटे टीवी चैनलों के प्रसारण की रिकॉर्डिंग की जा रही है। सूत्रों की माने तो कॉल सेंटर आरंभ होने के बाद से 5 शिकायतों की जांच संबंधित SDM को सौंप दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों की शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को की जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगते ही शहर के बदमाशों की शामत आ गई है। गुरुवार शाम चंदननगर पुलिस ने DIG के निर्देश पर क्षेत्र में गुंडा अभियान चलाकर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गुरुवार शाम को DIG राकेश गुप्ता के निर्देश पर चंदननगर पुलिस ने गुंडा अभियान चलाया। दरअसल चुनाव से पहले पुलिस उन बदमाशों पर शिकंजा कस रही है जो चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं। चंदननगर पुलिस ने क्षेत्र में अभियान चलाकर राजू लूनिया, शक्ति, कमलेश शर्मा सहित 6 बदमाशों को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों के खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। पूरी कार्रवाई के दौरान महिला पुलिस का जत्था भी पुलिस के साथ नजर आया। सर बताएं सर, किस तरह का अभियान चलाया कर कितने गुंडे पकड़ा है? आज DIG साहब ने एक स्पेशल अभियान चलाया था, इसमें हमें एक्स्ट्रा फोर्स भी दिया था। उसमें CSP साहब के नेतृत्व में एक गुंडा अभियान चलाया गया था, जिसमें आज 6 गुंडे कुल पकड़े हैं। एक राजू लूनिया, इसके 48 अपराध हैं। एक साथ के 12 अपराध हैं। एक कमलेश शर्मा, उसके 10 अपराध हैं। इन लोगों को पकड़ा गया है, इनके वारंट भी थे, उन्हें पकड़कर जेल भेजा गया है ताकि चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न न। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में मतदान करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार की जानकारी दी जा रही है। वहीं कई मतदाता अपना परिचय पत्र बनवाने के लिए कलेक्टर कार्यालय के निर्वाचन कार्यालय में महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें अब 3 महीने बाद परिचय पत्र बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है।
वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हुए 50% मतदान को लेकर चुनाव आयोग चिंतित है और किसी तरह चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते 3 माह पूर्व में परिचय पत्र के लिए आवेदन जमा करने पर भी मतदाताओं के परिचय पत्र अब तक नहीं बन सके हैं और मतदाता कलेक्टर कार्यालय में परिचय पत्र के लिए भटक रहे हैं। मतदाताओं ने बताया कि 2-3 माह पहले आवेदन जमा किया गया था, लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी मतदाता परिचय पत्र नहीं मिल सका है। निर्वाचन आयोग द्वारा शहर भर में मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन कई मतदाताओं को परिचय पत्र के लिए 2-3 माह का वक्त दिया जा रहा है, जिसको मतदाता बेकार बता रहे हैं, क्योंकि परिचय पत्र की आवश्यकता तो अगले माह चुनाव के दौरान ही पड़ेगी। कार्यालय में हजारों मतदाता परिचय पत्र के आवेदन धूल खा रहे हैं। यहां काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि कर्मचारियों की कमी के चलते परिचय पत्र बनाने में देरी हो रही है और रोजाना 200 से 300 आवेदन आ रहे हैं। वहीं 29 अक्टूबर के बाद मतदाता परिचय पत्र नहीं बन सकेंगे।